हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम स्पार्क की ऑफिस में मौजूद हैं, जो धारावी करों के लिए बरसों से काम कर रहा है। आपने देखा कि धारावी के विकास की सबसे पहली शुरुआत राजीव गांधी जी के हाथ इसी स्पार्क के ऑफिस से हुई थी। यहीं पर सबसे पहला ही बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिसकी ओपनिंग के लिए, जिसकी शुरुआत के लिए नेताजी हाउसिंग सोसाइटी की शुरुआत करने के लिए राजीव गांधी जी यहाँ पर आए थे। और उसी के बाद से धारावी में विकास शुरू हो गया। हमारे साथ यहाँ के धारावी के कर्ता धर्ता सन्मुखानंद जी है, जो हमसे बात करेंगे इस विकास पर कि किस तरह से धारावी करों का विकास होना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि धारावी में किस तरह से हालात है, लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस तरह से उनको दिक्कतें पेश आती है। अगर उनका डेवलप हो जाएगा तो शायद उनको एक नया जीवन मिल जाएगा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि धारावी करों का विकास होना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, किस तरह का सोचा है आपने? अहमद भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी कम से कम 25-30 साल से लेके ये धारावी विकास करने के लिए हम लोग एक NSDA बोली की फेडरेशन है, स्पार्क फेडरेशन है, उसका अंडर का काम करने वाला धारावी के लिए लोकल रखा, धारावी विकास समिति बोली की। उसका चेयरमैन बोली की मेरे को रखा। मैं कम से कम 25-30 साल से यही काम कर रहा हूँ। धारावी में रहने वाला झोपड़पट्टी वालों को, उनको अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए बोले कि हम लोग काम कर रहा है। ऐसा तो हम लोग अभी कम से कम धारावी में SRS स्कीम में 4-5 सोसाइटी डेवलप किया। इंदिरा नगर में, अपना इधर 62 मार्कंडिया, इधर अपना कल्याणवाड़ी में, तेवर में राजीव इंदिरा, सूर्योदया, गंगा सोसाइटी पूरा हम लोग डेवलप किया। तो अभी हम चाहते थे कि ठीक है, हम लोग तो वो क्या, तो धारावी में रहना सबको अच्छा सुविधा घर मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग कम से कम 30 साल से उस पर काम कर रहा है। तो अभी कम से कम ये धारावी रीडेवलपमेंट के लिए एक्चुअली ये स्कीम जो आया धारावी डेवलपमेंट करने के लिए, आप अभी बात बोल रहा था राजीव गांधी साहब बराबर है, उनका धारावी डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग आया बोले तो वो राजीव गांधी जी का मेहरबानी है। उन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था 1984 में कुछ धारावी में आया, उसके बाद बिल्डिंग बना हमारा बाजू में नेताजी, ये सब BMG प्रोजेक्ट बोलेगी, प्राइम मिनिस्टर कल्याण प्रोजेक्ट बना। तो अपना नहीं तो पहला झोपड़ा में था अपन, उसके बाद अभी बिल्डिंग बहुत हो गया समझो। तो अभी धारावी रीडेवलपमेंट ये कब से आ रहा है? 2004 से कुछ है, बिलासपुर देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर था, चीफ सेक्टर बनाया बराबर, उन्होंने बनाया एक सेक्टर, 9 सेक्टर कुछ बनाया। जब भी अपना ये मुकेश पे था, उनके हाथ में देखे ये काम करने के लिए उन्होंने किया था। सन्मुखानंद जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि लोग जो कह रहे हैं कि ये सेक्टर ही धारावी का विकास रोकने का कारण बना, अगर ये सेक्टर नहीं होता तो शायद धारावी का विकास हो जाता, क्या ऐसा है? नहीं, वो तो सेक्टर तो रुक गया, तो फिर सेक्टर तो रुक गया, ठीक है। अगर SRS स्कीम में था, स्कीम था, एक पार्ट लेके डेवलप होने का था, वो भी कहाँ हो गया। अभी कोई जगह में बना, कोई जगह बिल्डिंग करा। धारावी में तो पूरा तो काम हो गया नहीं है। धारावी सेक्टर का प्लान था, वो तो रुक गया समझो, फिर भी वो होना चाहिए ना, किधर हो गया, इसलिए वो नहीं हो गया बोले तो फिर वापस अभी चालू किया। अच्छा, आपके नजर में SRA का प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है या अभी जो अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया वो ज्यादा अच्छा है? दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो कहती है SRA को दो, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर अडानी डेवलप करे तो क्या प्रॉब्लम है? अपने क्या मालूम है, अभी SRA स्कीम में क्या मालूम है, कोई जगह कोई अच्छा जगह लेकिन कोई बिल्डर ले रहा है, डेवलपर है ना, कोई अच्छा जगह देखो। अभी हमारे साइड में धारावी में बहुत जगह में जो डेवलपर SRA स्कीम में डेवलपर लेके डेवलप कर रहा है, जो रहता है उधर उनके लिए बिल्डिंग बनाई दे रहा है। बाद में जगह जो बचता है तो पैसे में सेल्फ बिल्डिंग बना रहा है। वो तो पूरा SRA स्कीम में पूरा हो गया नहीं, धारावी में नहीं हो गया। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, ये धारावी जो रीडेवलपमेंट के लिए अभी गवर्नमेंट ने लाया, मैं सोच रहा हूँ इससे अपन डेवलप हो सकते, पूरा धारावी डेवलपमेंट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अदानी कर सकते हैं कि हम अभी शायद आपको भी मालूम होगा, हमारा भी एक धारावी में पूरा धारावी विकास समिति, धारावी रीडेवलपमेंट पूरी बनाई, कम से कम 400 आदमी लेके हम कर रहा है। हमको डेवलपमेंट होना चाहिए, और धारावी वाला को, धारावी जो रहता है धारावी में रहता है, उनको उधर धारावी में घर मिलना चाहिए। दुकान बदले दुकान, बिल्कुल, घर का बदले घर मिलना चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, हमको धारावी पुल डेवलप हो रहा तो
अभी मेरे को अभी ये भी अभी सुनने पे आया कि अभी सर्वे चल रहा था, नहीं क्या इधर धारा में सर्वे कर रहा है वो लोग, जिसको हम विरोध नहीं है। मैं तो हम लोग तो सपोर्ट कर रहा, हमारा जो बेटा तरफ से हम तो इस धारा विकास समिति के हम रखा, उसका चेयरमैन मैं, उसको आपस में जाएगा नहीं, विरोध में जाएगा नहीं। मेरे को डेवलपमेंट होना चाहिए, सब लोग अच्छा से धारा में एकदम बढ़िया स्कूल, गार्डन, रोड, मस्त बिल्डिंग, बढ़िया रहना मतलब सब जन। तो हम वही सोच के हम काम चल रहा है। अभी मैं सुनने पे आया कि अभी सर्वे होने टाइम कोई मैं धाराई वाला को मैं आपका जो चैनल का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी सर्वे होने टाइम कोई बड़े माना 1 2 2 3 ऐसा पार्टीशन मार कर रहा है, ये सब मेरा नॉलेज में आया। अभी हमको भी मालूम पड़ा कोई को रुकाया नहीं। तो इसको रुकाएगा कौन? इसलिए क्या है, अभी हम हमारा भी जानकारी बोलता हम रुका था, तो क्यों मालूम है हमको डेवलपमेंट होने चाहिए। ऐसा बढ़ते जाएगा तो फिर वो डेवलपमेंट होगा नहीं। बराबर। अभी सर्वे तो कर रहा है, अभी अदानी मेरे तो गवर्नमेंट 2 महीने कर रहा है, सर्वे चल रहा है, सर्वे होने दो। सर्वे होगा देवी अपन को मालूम पड़ेगा कितना करे क्या करेगी। तो क्या है, पहला तो बोल रहा था 50,000 54,000, बाद में मसाल सर्वे किया। मसाल भी हमारे एक शरद महाजन का प्रभु की संस्था है मसाल बोली की, सर्वे करने टाइम कुछ 70,000 कुछ बता रहा था, 52,000 कुछ घर है और 8,000 कुछ कमर्शियल है की। तो अभी वो तो उससे ज्यादा बहुत है, लाखों के ऊपर है, 1.5 लाख ऊपर इधर कमर्शियल घर देखा ना, बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी तो सर्वे होना जरूर है, सर्वे होना जरूरी है। लोग कह रहे सर्वे करो, लेकिन सर्वे में ये तो बताओ कि तुम सर्वे करोगे तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, जो पात्र होंगे उनको कहाँ पर आप रखेंगे, किस एरिया धारावी के कौन से एरिया में रखेंगे, और जो अपात्र होंगे उनको धारावी के किस एरिया में रखेंगे, धारावी में रखेंगे या धारावी के बाहर रखेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं आ रहा है, सरकार कोई जीआर नहीं निकाल रहा, कोई बता नहीं रहा है। तो इसलिए लोग डर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप पहले बताओ कि आप सर्वे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग भी यही, हमारा भी ग्रुप में जो बहुत लोग पूछ रहा है, संगम साहब ये जो धारा में डेवलपमेंट अपन कर रहा है, लेकिन ये किधर देना वाला, किसके देना वाला, अपने धारा में देगा क्या, नहीं तो बाहर देगा, ऐसा बहुत जन पूछ रहा है। इसलिए मैं भी लोग को जवाब देने के लिए, हम जो अथॉरिटी पर्सन है, ये धारा में कोई अदानी का ऑफिस को चालू किया, उनसे सर्वे करने टाइम जाके पूछताछ किया हम लोग, क्या भाई क्या रखी, किधर देना वाला क्या करेगी। तो फिर हमको भी वो जो हमारा जो इसमें डाल रहा है, हमारा वहाँ न्यूज में सब आ रहा है, अपना ग्रुप में सब डाल रहा है, देवेंद्र फडणवीस साहब का, SRA का CEO जो श्रीनिवास साहब का, ये लोग का सब इंटरव्यू अपन भी डाल रहा है। उसमें वो क्लियर कट बता रहा है, एक 2,000 वाला जो रहेगा धाराई में, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो क्या बोल रहे हैं, 3 में एक तो इलेक्शन में नाम होना चाहिए, नहीं तो झोपड़ा का LT बिल होना चाहिए, नहीं तो उनको 2,000 का पहला जो सर्वे किया पावती होना चाहिए। इसमें कौन सा भी एक रहेगा तो ठीक है, उनको मिलेगा, धारावी में मिलेगा। धारावी में कहा वो बोलते धारावी में देगा, अभी अपना वही है, जो रहता है उधर मिलना चाहिए, अपना डिमांड है। करेक्ट, किधर रहता है उधर वही जगह में मिलना होता है। लेकिन अब बात जो चल रही है कि वो रेलवे की जमीन जो लिए उस पर देंगे, तो रेलवे की जमीन 99 साल की रहती है, उसके बाद फिर क्या होगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर 100 साल के बाद। ये बात सही है, अपन को वो सब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो लोग के बोलने का मतलब क्या है, एक जगह ऐसा लेके डेवलप करने वाला, मतलब उधर से चालू कर रहा हो। पहला तो कमला रामन नगर उधर से चालू किया, उसके बाद लेपर कैंप। कमला रामन नगर तो धारावी में है भी, बराबर, वेस्ट मटुंगा बाजू में, लेकिन उसको धारावी में लिया, वेलकम, हमको कोई प्रॉब्लम बराबर है। लेकिन ये तो बताओ कि कमला नगर वालों को आप कहाँ डालेंगे, उनको घर कहाँ देंगे। वो लोग बोल रहे कमला रामन तो उधर ही बिल्डिंग बनाने जाने वाला, वही जगह पे देने वाले बोल रहा है, उधर बिल्डिंग। वहाँ पे रेलवे वाले कह रहे कि यहाँ हमारा कॉटेज था, हमें कॉटेज बना के देने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा था, वो कहाँ जाएगा हमारा, वो भी विरोध कर रहे हैं। अपन को वो लोग बोल रहे सही बात है, लेकिन क्या मालूम है, अभी ये लोग का गवर्नमेंट का क्या मालूम है, डेवलपमेंट होने के लिए धाराई वाला तो अपन को वही जगह पर अपन मांग रहा है, इधर है उधर तो उधर ही मिलना चाहिए। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो वही जगह पे नहीं, थोड़ा सी एक जगह डेवलप बोले तो एक जगह से हम चालू करेगा, मतलब एक उधर से 1 नंबर, पहला क्या मेरे को 1 नंबर बोले तो वही लेबर कैंप हो गया, ठीक है, उधर से लेके एक चालू करके ऐसा एक करके जगह चालू करेगा बोल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग का डिमांड क्या, कोई बोल रहा मालूम है, किधर आप एक काम करो, हमको ट्रांसकम सब देना नहीं चलेगा, बिल्डिंग तैयार रखो, चाबी दो, हम जाने तैयार है। कोई ऐसा भी बोल रहा है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है। अगर ऐसा होगा तो वही जगह मतलब बिल्डिंग नहीं बन सकता है। अभी जो बोल रहा है हमको चाबी दे दो, बिल्डिंग रेडी, घर तैयार रखो, ट्रांसकम नहीं चाहिए,
बिल्डिंग हमको रूम बिल्डिंग बना के रेडी रखो, चाबी दो, हम लोग खाली करने तैयार है। ऐसा भी कोई बोल रहा है? वो कौन बोल रहा है? जो रेलवे के बाजू में वो लोग बोल रहा है, जो खाड़ी में रहते वो लोग बोल रहा है। नहीं धारा में कोई झोपड़पट्टी वाला झोपड़पट्टी वाला बोल रहा है, बोल रहा है वो हमको दे दो। और क्या मालूम है, एक्चुअली अपन इसलिए सपोर्ट कर रहा है। धारा में कोई घर है ना, झोपड़ा है ना, अभी आजू बाजू में है, हमारा बाजू में इधर सब 80 स्क्वायर फीट भी नहीं है, बराबर 100 स्क्वायर फीट नहीं है, ठीक है। कोई मोरी है, एक किचन है, आदमी लंबा पैर की सो नहीं सकता, ऐसा झोपड़ा में बहुत जन इधर है। अब अभी आप ये एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे बीजेपी के लोग भी मेरे को बहुत सारे एग्जांपल देते कि किसके पास 60 स्क्वायर फीट का है, 70 का है, 100 का है, मैं माना, लेकिन तुम उसकी बात क्यों नहीं करते जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट है, जिसके पास 4000 स्क्वायर फीट है, जिसका गाला है? उनको ज्यादा मिलना चाहिए। उनको क्यों, उनकी बात क्यों तुम सामने नहीं लाते हो? उनको ज्यादा भी बात करो ना, उनकी ज्यादा मिलना चाहिए, तुम उनको भी बात करो ना। तुम ये बोलते हम 100 स्क्वायर फीट वाले को 350 दे रहे, तो 4000 वाले को भी तो 3.5 दे रहे। वही प्रॉब्लम, उनके साथ ना इंसाफी क्यों? वही प्रॉब्लम। हाँ, अभी ये लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लोग कैसे साथ में आएंगे? अपन को देखो, लेबर कैंप, पालिका नगर, साधु नगर, ये सब थोड़ा लेबर, ये सब पूरा बहुत बड़ा घर है, और धाराई में अपना और कोई के प्राइवेट बहुत बड़ा घर है, ये पुनवाना चाले, ये सब बड़ा घर है, ये लोग बराबर। कम से एक घर 800 स्क्वायर फीट है, 7 स्क्वायर फीट, उसको भी 350 बोले तो ओलक भी थोड़ा, इसलिए ओलक भी इनका विरोध कर रहा है। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए तो सबको एक 350 रखा, तो जो बड़ा घर है किसका, उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, जब भी वो लोग सब मान के काम चलेगा। इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जिसका बड़ा उसको बड़ा, जिसका छोटा है उसको एक लेवल। अभी क्या है, देखो अभी सर्वे कर रहे लोग, सर्वे करेंगे कितने करके कुछ उनका एक आंकड़ा होने दो, उसका बाद वो लोग क्या करने वाला अपन देखेगा, अपन देखिए। अभी आप जो बोला ऐसा, ये सब होना चाहिए। और कोई कमर्शियल भी ज्यादा है, बराबर, उसकी भी वो कम रखा, कितना कुछ रखे है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन रेट है, रेट देके लेने के लिए बोल रहे हैं। और ज्यादा वाला जो ज्यादा स्क्वायर फीट है, उनको अगर तुम कम दे के पैसा लेगा उसी, तो फिर वो कैसा ये करेगा, ये बराबर नहीं लगता, ये बराबर लगता नहीं ना। ये सब थोड़ा सी क्या है, ये लोग को अभी सरकार को सोचना, गवर्नमेंट ने। और अभी एक बात आपने कही कि आपने इंटरव्यू देखा जिसमें देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो सब कह रहे हैं कि धारावी में घर मिलेगा। ये सारी बात हमने मान लिया, लेकिन इसका क्या कोई सरकारी प्रमाण पत्र है? क्या आपने कोई जीआर बना के दिया है कि धारावी करो को धारावी में हम घर देंगे, ऐसा लिख कर दिया है? नहीं, जीआर है क्या तुम्हारे पास? और कोई और एक बात क्या मालूम है, मालाक भी सर्वे कर रहा है, पहला माला, सेकंड माला, मालाक भी सर्वे नंबर डाल रहा है। ये सब पक्का है क्या? नहीं तो ऐसा है कुछ आप लोग उल्लू बना के पब्लिक को कवर करने के लिए दिखाएगा, सर्वे करेगा, बाद में काम होने के बाद उनको सब ये कर देगा, ऐसा क्या? पक्का है क्या पूछा तो वो सीधा बताया जीआर है, बोली जीआर मेरे को बताया, जीआर में लिखे लो माला का माला देगा बाहर देगा, लेकिन माला तो बाहर देगा लगता है, ठीक है। शायद आप भी पढ़ा होगा, उसमें जीआर है, पढ़ा होगा, अपना खुद में डाला, मैं माना। अभी अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके घर में 3 परिवार है, आपका बहू है, बेटा है, भाई है, सब एक साथ रह रहा है। कैसे रह रहा है? नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, ऊपर रह रहा है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो पात्र है उसको धारावी में घर देंगे, ऊपर वाला अपात्र है उसको धारावी के बाहर घर देंगे। तुम्हारा माँ और तुम्हारा पिताजी नीचे है, वो धारावी में रहेगा। अभी तुम और तुम्हारा भाई वो किधर जाके रहेगा? बाहर रहेगा। माँ को कौन पालेगा? अभी इसके बारे में सब सोचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट का जो भी होगा सारे होने को उनसे बात करना पड़ेगा। और क्या मालूम है, अभी धाराई में उन्होंने बताया कि इतना 550 एकड़ 550 के 600 एकड़ जगह है। अभी अपन को कितना घर माला मिलेगा ना, तो मिल रहे थे कम से कम होगा, सब मिला के होगा तो 1.5 लाख 2 लाख ऊपर घर जाएगा। आपने जीआर उनका वो पढ़ा नहीं, उस जीआर के अंदर लिखा हुआ 7.5 लाख लोगों को धारावी के बाहर भेजेंगे, 7.5 लाख लोगों को बाहर भेजेंगे। सिर्फ धारावी के अंदर 57,000 परिवार को बिठाएंगे। नहीं भैया, ऐसा बात है, जीआर है, नहीं आए होगा, लेकिन क्या मालूम है, ये लोग क्या है, 1-2 वाला तो पक्का, 1-2 पहला वाला तो पक्का धारावी में देगा। किधर देगा मालूम नहीं, धारावी में किधर देगा मालूम, धारावी में देगा नहीं बोलता है, लेकिन वो नहीं उनका इंटरव्यू में देखा किधर है, उधर ही देगा नहीं बोल रहा था। देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या कहा मालूम है, जो धारावी की 40% जमीन है, 40% जमीन में वो ओपन स्पेस देंगे, ग्राउंड देंगे, गार्डन देंगे, धार्मिक स्थल देंगे, हॉस्पिटल देंगे और रेसिडेंसी देंगे, और उसके अंदर कमर्शियल भी दे देंगे 40%। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 60% जमीन कहाँ देंगे, किसको देंगे।
नहीं 60% जमीन किसको देंगे नहीं बोला उन्होंने। नहीं, मैं क्या बोला मालूम है, वो क्या बोल रहा है, मैं भी इंटरव्यू सुना, ये जो गार्डन है, रोड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, पब्लिक खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, सब जो भी जगह, ये कम से कम इसमें तो कम से कम वो बोलते हैं 30-40% जगह जा रहा है, नहीं बोल रहा है। बाकी जगह में हम ये लोग बना के देना वाला ऐसा करके मैं सुना था। नहीं उसका आप वापस सुनना पड़ेगा, वो जो इंटरव्यू है ना। हाँ, क्रोनोलॉजी बार बार डाल रहा मैं। क्रोनोलॉजी समझिए, हाँ, अमित शाह का जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। अभी 40% जमीन जो है उसके अंदर 40 माले का घर बनेगा, 40 माले का बिल्डिंग बनेगा, टावर बनेगा। ये बस है, ठीक है, ये कुबरे उजाड़ेगा, हाँ, जगह पूरा गाली मिलता है उनको। अगर 10 बिल्डिंग बनता है, 10 बिल्डिंग बनता है तो 40 माले के हिसाब से कितना घर आएगा? 1 लाख घर आएगा, आएगा? ठीक है, ठीक है, 1 लाख घर आएगा। अब ये धारावी में सिर्फ 60,000 लोगों को ही बिसाना चाहते हैं, तो 1 लाख में 60,000, 40,000 घर ऐसे बचते हैं। तो वो 40,000 घर में ये अपात्र को डाल देंगे, 1 लाख लोग उधर हो जाएंगे, बाकी धारावी की 11 लाख की पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी? 11 लाख बाहर भेज रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें कुछ ना तो कुछ अपन ये करना पड़ेगा। धारावी अगर डेवलपमेंट हो कि अच्छा करने का होगा तो हमारा ये हम लोग का जो लेके चल रहा है, हम लोग तो बोल रहे कि हमारा पूरा धारावी वाला जो धारावी में घर का बदली घर वाला चाहिए। देखो अभी हमारा पार्क की तरफ जो हमारा शेखर साहब लोग किया था, वो कौन सा अपना ये श्रीनिवास साहब था ना, देवी कौन सा वो एमयूटीपी ना, एमयूटीपी में सीधा जो घर है जाके सर्वे करके रिपोर्ट गवर्नमेंट दे दिया, लो भाई चाबी लो, बिल्डिंग में जाओ, जगह खाली करो, कोई पात्र आपत्र का बात नहीं। करेक्ट, यही होना, क्योंकि धारावी का ये जो प्रोजेक्ट है ना वो स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, इसमें पात्र अपात्र का कुछ नहीं होना चाहिए, चाबी लो घर जाओ। अभी हम लोग भी यही चाहते हैं, यही बोल रहे हैं, वही ऐसे है वना मंदिर की। करेक्ट, हम भी यही लिख चल रहा है। मैं भी अभी कभी भी हम लोग बात करने टाइम गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटी पर्सन रहेगा, तो हम लोग वही बात चल रहा है। वो बोलते हैं कि अभी सर्वे होना था, उसके बाद हम लोग क्या करने का आइडिया लेके धारावी का लोग साथ में बिठा के हम करेगा बोल रहे हैं। अभी कितना सही है क्या मालूम नहीं है, हम फुल वो अदानी साहब को अडानी से कोई लेना देना है, और उनको डेवलपर है, डेवलप करना बस मैं पूरा हम लोग भी पूरा हाथ बंद करके उनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। पक्का होना चाहिए। हाँ। अपन गवर्नमेंट का जो बात मान के गवर्नमेंट के हिसाब से अपन चलेगा। अभी इतना ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इतना अथॉरिटी पर्सन चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये लोग बोल रहा है हम धारा वाले की धारा में देगा, कमर्शियल घर है, दुकान 2,000 वाला 2,000 का पहला वाला देगा, पक्का देगा, बोल रहे ठीक है धारा में दो। लेकिन आप जो पूछ रहा है धारा में किधर देगा बोले, तो हम लोग बोले किधर है तो उधर देने का। हाँ, जिधर है उधर ही दो। करेक्ट। अभी आपको मालूम है, अभी 1 महीना का पहला अदानी रेट का, अदानी जो DRPL का जो ग्रुप है, अदानी लंबे जो उनका 10 लोग कोई आके नेताजी में बात कर रहा था। नेताजी में एक मीटिंग लगा, नेताजी बाजू में ना, नेताजी है ना, ये नेताजी सोसाइटी का जगह है, बहुत बड़ा जगह, ओपन जगह, और जगह बहुत है, इसलिए उनका क्या ये रोड साइड है ना, रोड साइड में सामने मेट्रो है, इसलिए उनका पूरा ध्यान इधर है। अभी वो लोग आके मीटिंग ले रहा था, देखो भाई अभी हम लोग डेवलप कर रहा है, ये कर रहा है, आप लोग भी साथ में लेके चल रहा हूँ करके। तो ये लोग बोला कि किधर देगा बोले, तो बोलता वो महिम स्टेशन के बाजू में किधर है, अपन महिम स्टेशन के बाजू में ना जो यार्ड अभी शायद बना उधर देगा बोला। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि 40% में जो देवेंद्र जी ने क्रोनोलॉजी समझाया ना, वो ये समझाया कि धारावी के जितने पात्र लोग हैं उनको सबको रेलवे के यार्ड में भेज देगा। ये रेलवे जो आ रहा है यहाँ पे मेट्रो, यहाँ पे सिर्फ अडानी का कमर्शियल बिल्डिंग होगा। और एक बात तुमको बताता हूँ, ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, आप लिख के लो, ये मैंने किधर सुना नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये खाड़ी, दोनों खाड़ी को मिला के बीकेसी और धारावी को मिक्स किया जाएगा, बीच रोड रहेगा, रेलवे रहेगा, और ये पूरा अडानी इंडस्ट्री रहेगी, अडानी इंडस्ट्री रहेगी, सेकंड बीकेसी बन जाएगा, और धारावी करो को सबको लास्ट में पीछे फेंक देंगे। ऐसी मेरी सोच है। नहीं शायद ऐसा भी हो सकता है, ना नहीं बोल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए अपन सब जो धारावी वाले इकट्ठा मिलकर सब उनको थोड़ा ये करना पड़ेगा। नहीं, हमको डेवलप से कोई दिक्कत नहीं है, हमको डेवलपर से भी दिक्कत नहीं है, कुछ नीति ऐसी है जो उनका रूल है वो गलत है, उस पर हमको तकलीफ है। हमारा भी, हम लोग का भी लेके हमारा भी बोलना यही है। अभी बीच में भी हम बहुत टाइम बोल दिया, धारावी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अदानी की देना दो, किसको भी देना दो, और डेवलपमेंट होने चाहिए। हाँ,
डेवलपमेंट होने चाहिए। इसमें कम से कम 30 साल से सुन के हम लोग पूरा एकदम बराबर एक पूरा एकदम ये हो गया, बच्चे से बड़ा हो गया सब, समझा क्या? तो कम से कम ये टाइम जो अच्छा मौका अभी इतना नजदीक आ रहा है, ये डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन कायदा कानून से जो धारावी रहता है उनको पब्लिक को कुछ तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। जो धंधा पानी कर रहा है, स्कूल में रहना पीना जो चल रहा है, धंधा पानी धारावी चल रहा है, उनका रोज रोटी चल रहा है, इधर धारावी में वही जगह में होना मांगता है, समझा क्या? बिल्कुल हमारा पूरा यही नहीं कि हम लोग चल रहा है, और इधर से हटाने के लिए सोचेगा तो बिल्कुल हटेगा नहीं। हम डेवलपमेंट का विरोध नहीं है, हटाने का विरोध भी नहीं है। हम तो पूरा अगर खुला बोले तो सपोर्ट कर रहा हूं पूरा अपना ग्रुप में, तो आप देखा होगा पूरा सपोर्ट अपना। लेकिन घर का बदले घर, दुकान बदले दुकान मिलने चाहिए, किधर है वही जगह मिलना मांगता है। और ये भी नहीं होना चाहिए अभी सर्वे चल रहा है, वो ना बोले कि एक घर को 2 घर 3 घर बनाएगा, माला का माला पर बनाएगा, वो नहीं होगा, वो ठीक नहीं है। वो क्या इसमें ऐसा रहेगा तो अपना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, फिर ऐसा अपन को जिंदगी पूरा सड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपका चैनल का माध्यम से मैं बोलने जा रहा हूँ धारावी पब्लिक के लिए, हमारे जो ग्रुप में बोल रहा हूँ, ये अभी जो चल रहा है इसके सही अपना जो डेवलप के लिए फुल अपन सपोर्ट करना चाहिए। और ज्यादा लालच रह के 1 2 कर 2 के 3 माला पर माला ये सब बनने नहीं चाहिए। जो बन गया 2024 तक, वो बोले गवर्नमेंट बोल जाके 1 2000 तक रहेगा, 1 2000 तक जो झोपड़ा रहेगा घर रहेगा उनका बदले हम घर देगा पक्का। 2001 से लेके 2011 तक जो भी होगा उनकी भी धारा में देगा नहीं बोल रहा है। शायद उसको कुछ पैसा बनने का क्या मालूम, 2.5 लाख रुपया ठीक है धारावी के बाहर, ठीक है। बाकी 2011 से लेके 2026 तक 24 तक उसको भी देगा, लेकिन पार रेंटल में देगा। तो ये ऐसा चलना मांगता है, ऐसा रहना मांगता है, ये बात पक्का होना चाहिए। हमारा यही चल रहा है और धारावी का फुल सपोर्ट है हम लोग डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, मैं अपना ये जो आपका चैनल का माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप सर्वे कर रहे सब कुछ कर रहे ठीक है, अगर धारावी का पब्लिक को आपको सपोर्ट चाहिए, साथ में लेके चलना होगा तो क्या करने का आपको, जो भी गवर्नमेंट हो, अदानी कंपनी रियलिटी, अदानी रियलिटी हो, आप लोग का काम ही है सब लोग को धारा में रहने वाले का आपको भरोसा आना चाहिए। भरोसा कभी आएगा? अभी आप बोल रहे, आप लोग बोल रहे कि धारा वाला के धारा में वही जगह पे देगा, दुकान होगा तो दुकान घर का बदल करे, अपना डिमांड वही जगह मिलना चाहिए। आप लोग बोलते धारा देगा की, लेकिन वही जगह मिलना मानता है। ये क्या करने का आप लोग को मालूम है? जो इसको राइटिंग में ब्लूप्रिंट निकाल के बैनर बड़ा बैनर पे तैयार करके धारावी में मेन जगह में लगाना चाहिए। मतलब आप लोग को मैं धारावी में देगा, ये जगह में देगा, धारावी में देगा, जो घर है धारावी में जो घर है घर का घर उधरे देगा, दुकान में उधरे देगा, पूरा ब्लूप्रिंट लगाना चाहिए। अगर आप लोग सही ढंग से अगर सही दिल से करने वाला होगा तो ये धारावी में सब जगह लगाना चाहिए। जब भी धारावी का पब्लिक सब को भरोसा आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, हम लोग कोई अदानी का इसका विरोध आई नहीं है, आपको डेवलपमेंट होने चाहिए, वो लेके चल रहे हम लोग। लेकिन धारावी पब्लिक लेके सपोर्ट करके चलना होगा तो ये सब करना पड़ेगा। धारावी में जो मेन जगह में ब्लूप्रिंट निकालो, ये निकालो, तैयार करो, पूरा बैनर लगा सब जगह में, इधर देगा धारावी में, एक जगह में देगा आप लोग करके, देखिए धारावी पब्लिक सपोर्ट करेगा। ये हमारा ये मूल से हम ये बोल रहा आपको करना चाहिए, होना चाहिए धारावी पब्लिक लिए, इतना बड़ा मानता है। धारावी करो से जो अभी हमारी बातचीत चली है, ये कोई डिबेट या किसी तरह का पक्ष विपक्ष या विरोध नहीं था, बल्कि आपसी बात थी कि हम किस तरह से धारावी का विकास चाहते हैं। और हर एक का मानना यही है कि धारावी का विकास तो होना चाहिए, लेकिन धारावी में ही होना चाहिए। जिसका घर धारावी में है उसे धारावी में दो, जिसका मकान धारावी में उसे मकान धारावी में दो, जिसकी दुकान धारावी में उसको दुकान धारावी में दो, और जिसके गाले हैं, जिसके छोटे मोटे कारखाने हैं, उन सबको धारावी में दो। क्योंकि ये धारावी उनके खून पसीने की सींची हुई है, उनके बाप दादाओं ने इस धारावी को बनाया है। तो हम चाहते हैं कि धारावी का विकास हो, धारावी फूले फले और उसे हम यहीं पर रहकर देखें। अगर हमारे परिवार को तुम यहाँ से बिखेर दोगे तो ये धारावी नहीं बनेगी, बल्कि और दूसरी धारावी बन जाएगी। तो हमें सिर्फ धारावी का विकास चाहिए और उसके साथ साथ में धारावी करो का भी विकास चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।